हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, ये अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग हो गई है और इस महीने में हमें गुलाब में बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है कि अगर हम यहाँ पर इस अच्छी केयर करेंगे इस समय और इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आगे चलकर जो विंटर सीजन है, दिसंबर है, जनवरी है, इनमें बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती रहेगी। तो दोस्तों, आज हम सारी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, किस तरीके से प्रूनिंग करें, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो ये पौधे जो हैं ज़मीन में ज़्यादातर लगे हैं, कुछ ही पौधे गमले में लगे हैं। हमें क्या करना है कि सबसे पहले इनकी निराई कर लेनी है। इस तरीके से अगर जो भी घास है उसको हटा लेना है दोस्तों। देखो, इसकी जड़ के पास में किस तरीके से मोटी सी घास हो गई है, इसको हमें हटा लेना है और फिर जो है अच्छे से इसकी हमें क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है। इससे हल्की हल्की सी रूट प्रूनिंग भी हो जाती है और जो घास है वो हट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जड़ों में अच्छे से हवा का प्रवाह हो जाता है और फिर उनकी ग्रोथ अच्छी होती है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि इस तरीके से हमने इधर सारे पौधों में गुड़ाई कर रखी है। अभी मैं इसकी एक बार और प्लॉइंग करूँगा लगभग 5-6 दिन के बाद में। अगर इसमें अच्छे से धूप लग जाएगी मिट्टी में, उसके बाद जो है 5-6 दिन बाद में और अच्छे से इसमें प्लॉइंग करूँगा। प्लॉइंग करने से क्या होता है कि जड़ों को डेवलप होने का एक अच्छा सा मीडिया मिल जाता है, थोड़ी सी मुलायम सी मिट्टी मिल जाती है दोस्तों। तो हमने प्लॉइंग इस तरीके से कर ली है, सारी घास हटा दी है। एक बार मैं 4-5 दिनों के बाद और अच्छे से घास हटा के और फिर से इसकी जो है निराई कर दूंगा, जिससे जड़ें अच्छे से डेवलप होंगी दोस्तों। अब क्या करना है हमें इसके बाद में कि इस तरीके से जो आपको सूखे हुए फूल दिख रहे हैं, ये देखो इसमें बहुत सारे सूखे हुए फूल हैं। ये इसमें विंटर सीजन में फ्लावरिंग कैसे होगी दोस्तों, तो इनको हमें क्या करना है कि सेमी हार्ड प्रूनिंग करनी। मतलब हम मान के चलें कि इसको जो है इस पार्ट से जहाँ से 4-5 पत्तियाँ आप देखेंगे इस तरीके की पत्तियाँ निकलती हैं। जहाँ से आप देखो ये 2 तो 4 1 5 और ये 7 हैं, तो इसके ऊपर वाला जो 5 वाला पोर्शन होता है, ये इस तरीके से जो 5 सी पत्तियाँ निकलती हैं, इन जगहों से हमें काटना होगा जहाँ पे दोस्तों। तो इसके पास से काटेंगे तो आगे और ज़्यादा घने से ब्रांचेस निकलेंगे और उसमें और ज़्यादा अच्छे से फूल खिलेंगे दोस्तों। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो भी सूखे हुए फूल हैं, जो भी टहनियाँ हैं, डेड ब्रांचेस हैं, इनको अब हटा देना होगा। बिल्कुल इनको हटाते रहेंगे तो आगे चलकर विंटर सीजन में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। इस तरीके से आप देखो दोस्तों, ये जैसे यहाँ पर आपका एक डेड ब्रांच, इसको हम डेड ब्रांच बोलते हैं, और इनको सबको हटाना होगा। ये हमारे पास जो है टाइगर रोज है, आबरा का डाबरा वैरायटी। ये देखो कितनी सुंदर सा गुलाबी सा फूल है, ये क्रीम कलर का फूल है। तमाम तरीके की वैरायटी के फूल हैं दोस्तों। इनमें हमें इस तरीके से जो भी डेड ब्रांचेस हैं उनको हटा देना होगा। अब अगला क्या है, अगला एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट ये भी है दोस्तों कि हमने यहाँ पर प्लॉइंग तो कर दी है, हमने निराई कर दी है। अगर गमले में लगा है तब भी आप उसकी निराई कर दें, मिट्टी में लगा है तब भी उसकी निराई कर दें और घास हटा दें। इसके साथ हमें थोड़ा सा इस मिट्टी को सूख जाने देना है। आप चाहें तो उसे 1 दिन के लिए छोड़ दें, धूप लगने दें। मिट्टी पे धूप लगेगी तो जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और जो भी आपके फंगल स्पोर्स बहुत सारे इस मिट्टी में फैले रहते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे धूप लगने से। तो दोस्तों, इस मिट्टी को सूखने दें थोड़ा सा और फिर ही हम उसमें जो है फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें दोस्तों, तो फ्रेंड्स, अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो हमने यहाँ पर ले लिया है गोबर की खाद। गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट लें, लेकिन इसको लेना ज़रूरी होता है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाती है और गुलाब में फ्लावरिंग के लिए एसिडिक सॉइल बढ़िया रहती है। हम तो कई बार जो है एसिडिक सॉइल बनाने के लिए थोड़ा सा उसका पीएच लेवल कम करने के लिए हम थोड़ा कई बार जो है विनेगर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमने 10 ml विनेगर को 1 लीटर पानी में घोल लिया, उसके बाद जो है 2-3 पौधों में हल्का हल्का सा उसको ड्रॉप डाल दिया।
तो समय समय पर 20 दिन पर अगर ऐसा डालते हैं तो फ्लावरिंग होती रहती है। देखो दोस्तों, अभी मैंने दिखाया कि किस तरीके से अभी ही फूल खिले हैं और इसमें गर्मियों भर अच्छे से फूल खिलते रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है गोबर की खाद, जिसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, अम्लीय बना देता है मिट्टी को थोड़ा। इसके साथ हमने थोड़ी सी, जैसे आपके पास एक 12 इंच का गमला है तो आप इसमें से मान के चलिए कि 1.5 से 2 मुट्ठी जो है इस गोबर की खाद को ले लें, और नहीं है तो 1 मुट्ठी या उसके थोड़ा सा ऊपर जो है आप ले लें वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ हम जो है 12 इंच के गमले के हिसाब से लगभग बता रहे हैं। इसके साथ हमने ले लिया यहाँ पर थोड़ी सी 2 चम्मच जो है ले लेते हैं किसकी, ये आपका मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक मतलब जो है सरसों खली होती है, इसको आप पाउडर बना के भी ले सकते हैं। मार्केट में ज़्यादातर जो आता है वो पाउडर फॉर्म में ही आता है। और इसके साथ हमने ले लिया है यहाँ पे ये DAP है। आप 12 इंच के गमले के लिए आधा चम्मच, मतलब आप 25-30 जो है ग्रेन्यूल्स आप मान के चलिए ले सकते हैं DAP के। और ये थोड़ा सा मतलब आप मान के चलिए कि 1/4 चम्मच के आसपास आप ले सकते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट। ये हमारे पास था, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें सारे ही होते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके साथ जो है हमने यहाँ पर इस तरीके से ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है NPK 19-19-19, ये वाला ले लिया है। और ऐसा डालने से क्या होता है कि सारे जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो पौधे में मिल जाएंगे। और आपको पता ही है कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो उसमें फास्फोरस पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फास्फोरस अगर उसको अच्छे से मिलता रहता है तो फूल का साइज़ भी बड़ा होता है और फूल बहुत ज़्यादा बड्स आते हैं दोस्तों। बड डेवलपमेंट में पोटेशियम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने यहाँ DAP ले लिया है, सीवीड एक्सट्रैक्ट ले लिया है 1/4 चम्मच, और इसके साथ हम 1 चम्मच के आसपास जो है ले लेंगे NPK 19-19-19, 2 चम्मच के आसपास जो है हम मस्टर्ड केक लेंगे, और 1 मुट्ठी या उसके ऊपर हम वर्मी कंपोस्ट, या अगर हमारे पास गोबर की खाद है तो 2 मुट्ठी आप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, मिला लेंगे। और उसके बाद जो है किस तरीके से अप्लाई करते हैं देखो दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमने इन सभी को आपस में मिला लिया है। ये इस तरीके से, इसमें DAP भी है, इसमें NPK 19-19 भी है। अब हम यहाँ पर थोड़ी हल्दी जो है, हमारा ये पर्सनल अनुभव है कि गुलाब के फूलों में हल्दी का ख़ास प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर हम हल्दी प्रयोग करेंगे तो मिट्टी में कीड़े भी नहीं लगने पाएंगे और फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से होती है। मान के चलो कि हल्दी डालने के 15 दिन के बाद में बड्स ज़्यादा डेवलप होते हैं और बड़े साइज़ के आते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें हल्दी मिला ली है। आप अलग अलग तरीके से हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच हल्दी को 1 लीटर पानी में घोलें और उसके घोल को जो है सॉइल में अप्लाई कर दें दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सबको मिला लिया। अच्छा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है कि अगर यहाँ से कोई इस तरीके से इसका सकर डेवलप होता है, वैसे तो ये सकर नहीं है, नॉर्मल ब्रांचेस हैं। अगर सकर डेवलप होता है जो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, वो एक्चुअली में क्या होता है कि जो देसी वैरायटी होती है जिस पर कलम बांधी गई होती है, तो उसकी ब्रांच डेवलप हो रही होती है, वो सारे न्यूट्रिएंट को सक कर लेता है और फिर जो ऊपर की कलम लगी है उसकी ग्रोथ नहीं होने पाती है दोस्तों। तो हम उस सकर को हटा दें, नीचे से ही काट के हटा दें। तो दोस्तों इस तरीके से हमने पहले स्टेम के चारों ओर से मिट्टी थोड़ी थोड़ी से दोस्तों गमले में हटा लेनी है, और हटाने के बाद उस स्टेम के चारों ओर यूनिफॉर्मली इस मिक्सचर को फैलाना है। उसके बाद थोड़ी सी एक पतली सी मिट्टी की लेयर इसके ऊपर ज़रूर ढक दें, इससे खाद बहुत अच्छे से असर करती है दोस्तों। अब अगर हमारा गमले में लगा पौधा है तो इसको धूप में रखेंगे पानी देने के बाद में। साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पर समय समय पर कुछ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। देखो दोस्तों, ये कीड़े ने पत्तियाँ खाई हुई हैं। अगर हम 20 दिनों पर पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करते रहेंगे, जो भी आपके आसपास में नर्सरी में मिल जाता है वो ले लें, सभी ठीक काम करते हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करें दोस्तों। और फंजीसाइड का भी इस्तेमाल गमले में 20 दिनों पर ज़रूर करते रहें दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी कि अक्टूबर के महीने में कौन कौन सी केयर रखें, किस तरीके से हम जो है गुलाब में कौन कौन सी ट्रिक्स अपनाएं जिससे आगे चलकर विंटर सीजन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। थैंक यू दोस्तों।